नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो परिक्रमा करने वाले हैं या फिर उठाने वाले हैं इस साल या फिर अगले साल, कभी भी। इससे आगे ये वीडियो हमेशा लागू होगी परिक्रमा के लिए। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, आप सभी लोग देखिए। पुरुष जो परिक्रमा उठाने वाले हैं वो भी देखिए, और माताओं बहनों के लिए तो ये बिल्कुल ज़रूरी वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको सही लगे, आपकी सुरक्षा की वीडियो है, सुरक्षा के लिए मैं बताने वाला हूँ सारा, तो उस लेवल पे ये वीडियो है। और आपको सही लगे तो ये वीडियो प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिए सभी के पास में, ताकि वो सभी जागरूक हो सके इन बातों से जो मैं करने वाला हूँ। और इन बातों से किसी को भी बुरा लगने वाले जैसी बात नहीं है। जो भी वीडियो देख रहा है, अगर नर्मदा किनारे पे कोई देख रहा है तो उनके लिए पर्सनल, किसी के लिए नहीं है। और ये वीडियो मैं अपने पर्सनल से तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैंने मैक्सिमम लोगों से पूछा है ये सारे सवाल, तब उनके जो उत्तर आए हैं उनसे ये सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये मत समझना कि मैं पर्सनल अपना कुछ बता रहा हूँ, नहीं। सभी से अनुभव पूछे हैं मैंने, तभी मैं ये सारी बता रहा हूँ। माताएं बहनों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। ठीक है, अब ये वीडियो किस पे है? हम जो फ़ोन नंबर परिक्रमा में किसी को देते हैं तो हमारे साथ क्या क्या व्यवहार हो सकता है, इसके लिए वीडियो है। और फ़ोन नंबर हम कहाँ देते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हम जब भी परिक्रमा में कहीं पे जाते हैं, कहीं पे आश्रम में रुकते हैं, या फिर कहीं पे चाय प्रसाद लेते हैं, चाय या फिर प्रसाद लेते हैं, वहाँ पे एक रजिस्टर रखा होता है। वहाँ पे हमारा नाम, नंबर और हम कहाँ से आए हैं ये नोट करना होता है। तो वहाँ पे नंबर देने का ये सवाल है। ठीक है, कि मतलब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दिया तो क्या होगा, नहीं दिया तो क्या होगा। देखिए, हम एक पहलू से पहले बात करते हैं, फिर दूसरे पहलू पे आते हैं। हम एक पहलू से बात करते हैं कि वो नंबर क्यों लिया जाता है। वो नंबर इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो रिकॉर्ड रख सके कि हमारे आश्रम में या फिर जो भी बैठक है वहाँ पे कौन कौन आया था, इसके लिए नंबर रखा जाता है। और वो और एक चीज़ है कि कोई बिना बताए आता है घर पे, तो उसके घर वाले ढूंढने लग जाते हैं, तो उसके लिए नंबर रखा जाता है कि ट्रैक करते करते मिल जाए वो बंदा, कि इस आश्रम में गया था, उस आश्रम में, फिर अगले, ऐसे ट्रैक करते हुए मिल जाता है। तो इसके लिए लिया जाता है। और दूसरा मामला है कि किसी के साथ कोई आगे हादसा हो जाता है तो वो कहाँ तक पहुँचे, इसके लिए। अगर 1 महीना आपको परिक्रमा शुरू करके हुआ है और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, फिर वो बंदा पहुँचता ही नहीं है घर पे, 5-6 महीने बाद भी पहुँचता नहीं है, तो वो ट्रैक कर सके कि वो कहाँ तक पहुँचा था। अगर समझो ओमकारेश्वर से निकला और बड़वानी में कोई हादसा हो गया, बड़वानी से आगे जा नहीं पाया, तो बड़वानी तक के आश्रमों में उसको ट्रैक करते हुए जाएंगे। वहाँ से आगे के आश्रमों में उसका नंबर, नाम मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब बड़वानी में उसके साथ हादसा हुआ है। फिर बड़वानी के हादसों में उसका नाम है कि नहीं है, क्या क्या हुआ था, ये सब निकल सकता है, इसलिए वो नंबर लिया जाता है। और कुछ लोगों की धारणा है कि मतलब उनका नाम नंबर लेके आश्रमों को दान ऐसा मिलता है सरकार से। देखिए दोस्तों, इसके मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है ये नाम नंबर इसलिए नहीं लिए जाते कि भाई दान आता है और गवर्नमेंट देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जहाँ तक पता है कि गवर्नमेंट नहीं देती इस बातों पे। अब इससे ये इसलिए लिया जाता है। अब इससे हानि क्या हो सकती है और अच्छी बातें क्या है? अच्छी बातें तो मैंने बता दी कि भी ये हो सकता है। अब हानि क्या होती है? हानि होती है सबसे ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन महिलाओं के लिए ये सेफ्टी का विषय बन जाता है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा का ये विषय है महिलाओं के लिए। और ये जितने भी महिलाओं से मैंने बात की है जो परिक्रमा में गई थी, या फिर जिन्होंने गाड़ी से की है या फिर जिन्होंने पैदल की है, उन सभी से मैंने बात की। परिक्रमा में जब जाते हैं, नंबर देते हैं किसी आश्रम में, तो आश्रम से वो नंबर लीक हो सकता है और लीक हो जाता है।
आश्रम से होता है या फिर कोई परिक्रमावासी दूसरे आ रहे हैं उनसे नंबर लीक हो सकता है, फिर वो होता है, फिर उनसे क्या होता है। देखिए दोस्तों, मेरे को किसी को बुरा बोलने की ये मंशा नहीं है, जो सत्य है वही बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो भी परिक्रमा पे जा रहे हैं उसको बुरा अनुभव ना आए। वो बुरा अनुभव आने की वजह से क्या होता है, हमारी संस्कृति नर्मदा खंड बदनाम हो जाता है। ये बदनामी से बचाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कोई आश्रम वाले लोग वीडियो देख रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, मेरा विरोध करने से अच्छा इन चीज़ों को आप सुधारिए। कुछ मैंने सत्य बातें बताई थी तो उस पर मेरा वीडियो की विरोध हुई है दोस्तों। अब सत्य बातों बताने से विरोध होगी तो फिर सत्य कोई बोलेगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हमारे नर्मदा जी का, हमारे नर्मदा खंड का, आश्रमों का बदनामी होगी। तो इस वजह से ये वीडियो ध्यान से सुनिए और इस बातों पे विचार करिए। कौन बोल रहा है ये ध्यान मत रखिए, क्या बोल रहा है ये ध्यान रखिए आप प्लीज़। मैं छोटा बन के बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, उस आश्रम से ये सारी चीज़ें लीक हो जाती है, या फिर कोई साधु भेष में आते हैं लोग, साधु भेष में ही कुछ आते हैं, वो महिलाओं को ऐसे नंबर लेके परेशान करते हैं, फ़ोन करते हैं। और उसके किस्से भी बताऊंगा मैं आगे क्या क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन आप सुन लीजिए क्या क्या होता है। उनसे चैट करने की कोशिश की जाती है, उनसे वो मैसेज किया जाता है, उनको कॉल किया जाता है। और ये एक बात हो गई महिलाओं के लिए, और दूसरी बात होती है पुरुषों के लिए भी जो लागू हो जाती है। ऐसे नंबर लेके कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, मतलब नर्मदा किनारे के आश्रमों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, ऐसे नंबर लेके वो दान का मांग करते हैं। मतलब फ़ोन लगा देंगे। हमारे एक अजय जी है, वो मेरे मित्र है, पुणे से है, उनको ऐसा रैंडम कॉल आया और वो बोल रहे थे कि मैं नर्मदा किनारे से, हमारा आश्रम है और आप हमें दान के लिए इतना इतना कम पड़ रहा है तो हमको गूगल पे या फ़ोन पे कर दीजिए। लेकिन उन्होंने जब ये पूछा कि कहाँ पे, किस घाट पे आश्रम है, तो वो बता नहीं पाए दोस्तों। तो अजय जी ने तुरंत फ़ोन लगा दिया मुझे, उसके बाद उनको रोक के रखा कि मैं करता हूँ कुछ, फिर मुझे फ़ोन लगाया। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन आप आश्रम का नाम पूछिए, फिर मैं आश्रम के नाम से अपन पता कर सकते हैं, अगर सही में ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। लेकिन वो ना ही आश्रम का नाम बता पाया, ना ही उस जगह का नाम बता पाया, तो इस वजह से वो फ्रॉड था, ठीक। अब उसने तो वो करा, उसने क्या किया, और लोगों से भी करवाया फ़ोन। वो नंबर उनका, अजय जी का नंबर उनके पास होने की वजह से अजय जी थोड़े परेशान हो गए, और लोगों से भी करवाया दान के लिए फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉड वाली हो सकती है आपके साथ भी, ठीक। तो ये पुरुषों के साथ भी हो सकती है, महिलाओं के साथ भी हो सकती है। महिलाओं के साथ में तो ये छेड़खानी होती है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ किससे कि भाई क्या क्या होता है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, महिला है वो, उनका नाम नहीं लूँगा। वो एक आश्रम में रुके, एक वहाँ पे सेवा कर रहे थे आश्रम में ही। अब वो बाहर के थे, वहाँ आश्रम के थे, वो कुछ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि उससे क्या होता है, आश्रम का नाम भी नहीं लूँगा कि भाई आश्रम में ऐसे लोग होते हैं, ऐसा फिर सवाल उठता है। नहीं, वो कहाँ के हैं वो नहीं पता, लेकिन आश्रम में वो जब निकले महिला परिक्रमावासी महिला सुबह निकल गए, उनके साथ साथ वो 5-6 किलोमीटर चले गए और उनका नंबर बार बार मांगने का उन्होंने दुस्साहस किया। फिर 5-6 किलोमीटर तक वो परेशान होके उस महिला ने उनको नंबर दे दिया। अब नंबर दे दिया, फिर वो निकल गए अपने आश्रम में, फिर से वापस निकल गए। शाम तक उस महिला को 30 कॉल आते हैं, 30 तक कॉल आते हैं, देख लीजिए। तो ये परेशान करने वाली बात होगी। फिर उस महिला ने वो नंबर ब्लॉक में कर दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि वो इंसान दूसरे नंबर से नहीं करेगा, कर सकता है ना। तो ये एक हो जाता है। और एक मैं दूसरा वाक्य बताता हूँ जो कि माता जी है एक, उनके साथ हुआ था। क्या हुआ था, अब ये आश्रमों का मैंने बता दिया कि आश्रम में ऐसा हो सकता है, लेकिन परिक्रमावासी आपस में कैसा कर सकते हैं, नंबर के बारे में देखिए। वो थे उसी भाग से, उसी एरिया से थे, जिस एरिया से वो माता जी थे, वो एक ही एरिया के होके उन्होंने परिक्रमा में पहली बार मिले, फिर उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए। फिर वो माता जी को उनका व्यवहार सही नहीं लगा तो वो आगे बढ़ गए उनको छोड़ के। लेकिन
वो पिछले परिक्रमावासी जो थे, उन जो नंबर एक्सचेंज हुआ था, वो बार बार उनको फ़ोन करना, मैसेज करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, ऐसा करने लग गए। तो ये क्या सही चीज़ है दोस्तों? तो ये सही चीज़ नहीं है। तो ये परिक्रमावासी भी ऐसे हो सकते हैं। अब परिक्रमावासी जो सही में परिक्रमा करते हैं ना, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैक्सिमम सही परिक्रमा करने वाले लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं सिर्फ तंग करने के लिए, परिक्रमावासी की भेष में आते हैं दोस्तों। अभी एक परिक्रमावासी के बारे में बताता हूँ, जो परिक्रमावासी बन के परिक्रमा में बहुत सारी ऐसी महिलाओं को टारगेट कर रहा है। और वो क्या क्या कर रहा है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करिए। इस चैनल में मैं सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाली है, और बहुत ज़रूरी चैनल भी आपके लिए होने वाला है। तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए आप। और वो वीडियो क्या होने वाली है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उस वीडियो में मैं उस बंदे का फ़ोटो भी दिखाने वाला हूँ, और उसके बारे में जानकारी भी देने वाला हूँ। वो क्या बंदा करता है, परिक्रमा जब शुरू होती है तभी वो नर्मदा खंड में आता है, और परिक्रमावासी के भेष में वो ऐसे टारगेट करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है महिलाओं को। कुछ महिला इमोशनली उनको से फंस जाती है, तो उनके साथ गलत काम हो जाता है, और हो चुका है। मुझे महिलाओं ने कांटेक्ट किया है, और वो चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें, अब मेरा नंबर सोशल मीडिया पे होने की वजह से सारी चीज़ें मुझे बताई जाती है लोगों के द्वारा, तो इस वजह से, और सत्यता है, मैं ऐसे किसी पे भरोसा नहीं करता, सत्यता की जांच पड़ताल सब कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वो वीडियो मैं अगली बार डालने वाला हूँ, तो आपको जानना है तो वो आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं, तो फ़ोन नंबर आप, इस पे इलाज क्या है दोस्तों ये भी मैं बता दूं। इस पे इलाज क्या है, अगर आपके साथ, अगर आप महिला चल रहे हैं, तो उस ग्रुप में से एक ही महिला का नंबर वहाँ पे लिखे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा उम्र की महिला है तो भी आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मैं ज़्यादा उम्र की क्यों बता रहा हूँ, और कम उम्र का क्यों नहीं बता रहा कि ना लिखे, ठीक है। और आपके साथ में आपके पति चल रहे हैं तो उनका नंबर लिख सकते हैं, आपके साथ में पिता चल रहे हैं तो उनका नंबर लिख सकते हैं, आपके साथ में आपका भाई चल रहा है तो उनका लिख सकते हैं, जेंट्स चल रहे हैं तो उनका आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके माताजी चल रहे हैं तो माताजी का लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इस पे ये है, और इसमें इससे भी क्या है, थोड़ा सा ये होगा, लेकिन मैक्सिमम अभी मुझे पता है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं होती परिक्रमा में कि भाई मिस हो जाए बंदा, मतलब कुछ चीज़ें हो जाए, बहुत कम होती है, ऐसा नहीं होता। और किसी न किसी के साथ में कोई ना कोई चल रहा होता है, इस वजह से उसको कांटेक्ट हो ही जाता है, ठीक। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपना नंबर देते हुए, विश्वास जिस पे है उसी को नंबर दीजिए। अगर आश्रम में किसी को दे रहे हैं नंबर, अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी साधु भेष में जो है, मैं साधु भेष की बात कर रहा हूँ, साधुओं की नहीं कर रहा, संतों की नहीं कर रहा। साधु भेष में कुछ लोग गलत आ रहे हैं नर्मदा खंड में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए उस चीज़ का, पहचानिए उनको, उनके व्यवहार से पता लग जाएगा, स्वभाव से पता लग जाएगा, उनकी बातों से पता लग जाएगा। उन पे विश्वास करने की गलती नहीं करना आपने, और नंबर एक्सचेंज उसी से करिए जो विचार आपके मिलते हो और सही बंदे लग रहे हो, सही आदमी लग रहे हो, उन्हीं से नंबर एक्सचेंज करने की कोशिश करिए। बहुत सारे दुर्व्यवहार हो चुके हैं महिलाओं से, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जाएंगे तो आपको सारे अनुभव आएंगे। और जिन्होंने अनुभव लिए हैं, जिन महिला गए हैं, माताएँ बहनें गई है ना, उनके नंबर लेके आप पूछ सकते हैं उनसे कि आपके साथ हुआ क्या है। और मैक्सिमम महिलाओं के साथ में ऐसा होता ही है, बहुत कम चांसेस है कि नहीं होता। जो माताएं ज़्यादा उम्र की है उनके साथ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जो कम उम्र की है उनके साथ होता ही होता है। वो सोच के रखिए कि स्वभाव जिसका अच्छा है, और जो परखिए थोड़ा सा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो वासना है ना, वो विश्वामित्र जैसे तपस्वी, जो कि तीनों लोक को हिला दिया करते थे ब्रह्मांड को अपनी तपस्या से, उनका भी टिक नहीं पाया ये वासना का जो चीज़ है,
उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाई। तो मैं भी तुच्छ हूँ। अब मैं भी ये नहीं बोल रहा कि मैं भी बहुत बड़ा संत हूँ, मैं कुछ संत सुंत नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सा लड़का हूँ आप जैसा। मेरा भी ईमान डगमगा सकता है और डगमगाया भी, लेकिन क्या होता है, कंट्रोल कितना होता है उस पर डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। लेकिन हम संसारी लोग हैं तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कम से कम यहाँ आके, इस जगह पे आके तो होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है। और जिनके साथ हुए हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखना है, ताकि मैं सही थोड़ा सा साबित हूँ। कुछ लोग गलत मुझे बोलते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब आप सही में जाएंगे ना, सही अनुभव होंगे आपके माता बहनों के साथ में, अगर कोई ऐसा करेगा तो आपको पता लग जाता है। मेरी माता बहनों के साथ में कोई करता है तो मुझे पता लग जाता है, वो मेरे खुद आके बता देती है। तो इस वजह से सभी को पता लग जाएगा। जिसको पता नहीं है, जिसको पता है वो शेयर करने की कोशिश करिए। झूठ नहीं बोलना है और दबना नहीं है। झूठ तो एक का राई का पहाड़ बताना नहीं है। पहली बात तो जितना हुआ है उतना ही सच बोलना है, अगर आपको शेयर करना है तो। उस हिसाब से ये भी नहीं कि पूरा बताते रह जाओ, नहीं, पूरा बताते रहना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ आगाह करना है कि ऐसा हो सकता है, आप थोड़ा सही से रहिए। और आपकी पर्सनल चीज़ें किसी को शेयर नहीं करिए। अपनी स्टोरी सभी के साथ शेयर नहीं करना। बहुत सारी लोगों की अभी यहाँ पे ना, जो मैंने देखे 70% उनकी अलग स्टोरी होती है, कुछ अलग ही हुआ होता है उनके साथ में। तो वो स्टोरियाँ थोड़ा कम शेयर करिए। इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको लोग। और वो पुरुषों की अलग स्टोरियाँ होती है, लेडीज़ों की अलग होती है, उस स्टोरी का फ़ायदा उठाया जा सकता है आपके साथ हुई चीज़ों का। तो इस वजह से पर्सनल चीज़ें थोड़ा कम शेयर करिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। माता बहनें जो जा रही है अभी शेयर करिए, और जो चली गई है उनके साथ भी शेयर करिए। अगर वो रास्ते में है तो वो सतर्क हो जाएंगी, उनके साथ वो दुर्व्यवहार नहीं होगा। इसलिए जो गई है आपकी उनको शेयर करिए, जो जाने वाली है उनको शेयर करिए प्लीज़। और मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो और नर्मदा जी का नाम खराब हो। मेरी नर्मदा जी तो सबको शुद्ध करने वाली नर्मदा जी है। वो अशुद्धता तो डिज़र्व ही नहीं करती वो, ठीक है। उसके जो उनमें समर्पित हो जाता है ना, वो चोर को भी अपना बना लेती है, साधु को भी अपना बना लेती है, पंडित को भी अपना बना लेती है, शूद्र को भी अपना बना लेती है। तो ऐसी चीज़ को हम अशुद्ध होने नहीं दे सकते, उसका नाम भी अशुद्ध नहीं होने दे सकते, नर्मदा खंड अशुद्ध नहीं होने दे सकते। तो इस वजह से इसका ध्यान रखो प्लीज़। और मैं इतना बता रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए कुछ बोल रहा है ऐसा वैसा। देखिए वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा और ना ही मिल रहा है इस चीज़ से, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए। चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आप शेयर करिए ज़रूर, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आगे बहुत सारी ज़रूरी वीडियो आने वाली है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च करके मैं बना रहा हूँ ये सारा चीज़, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए और ये सारी चीज़ शेयर करने की कोशिश करिए। आपके जो भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, उसके सवाल उसके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों हमारा और एक चैनल है राम इंडिया के नाम से, जिसमें हमने पूरी परिक्रमा, नर्मदा परिक्रमा और बाकी और भी यात्राएं हमने पूरी करके दिखाई हुई है। तो वो देखने के लिए आप राम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब करके वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।